जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है शराबी। साहब आज मैं सूर्य बेहनात हो गया साहब। मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई साहब। मेरे आगे पीछे कोई नहीं ले गया साहब। लेकिन साहब न जाने क्यों मेरा दिल अब भी एक बार नहीं गवाही दे रहा है कि मेरी माँ का खून मेरे भैया ने किया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है साहब। संतोष कुमार, देखो संतोष, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं संतोष कुमार, लेकिन कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, विटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह बना हुआ तुम्हारा बाप जगन्नाथ जाहिल। देखो संतोष, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़कर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हुआ है। देखो संतोष, हम इस वक्त तुम्हारे भाई को थाने ले जा रहे हैं। इसकी जीडी तैयार करके हम इसको फौरन जेल भेज देंगे। जब इसको अदालत में पेशी के लिए लेकर आएंगे, तुम्हें जो कुछ भी कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना। अंडरस्टैंड? ठीक है साहब, ले जाइए साहब, ले जाइए मेरे भैया को। आपसे कुछ नहीं कहेंगे साहब, लेकिन आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है साहब, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, मुझे 2 मिनट की टाइम दे दीजिए। हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स, तुम फिक्र मत करो। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करो। इधर चलो। और कंसराज, अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं, चल। भैया आज आपने ये क्या कर दिया? मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला मेरी माँ को, मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया। भले ही मेरी माँ थी, आपकी सौतेली माँ थी, लेकिन कहीं हमसे ज्यादा प्यार आपको किया करती थी मेरी माँ। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी और कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे। मेरी माँ अपने हाथों से उठाकर तेरा मुंह धुलाती थी, आपको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन मेरी माँ के ऊपर जरा सा रहम नहीं आया। आपको मार डाला मेरी माँ को ना। अरे आपको इतना दौलत जमीन जायदाद चाहिए थी ना, आप हमसे एक बार कह दिया होता, हम अपनी माँ को इस घर से लेकर हमेशा के लिए चले जाते। तुम्हारा घर की तरफ कभी जाते भाई, लेकिन मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला भैया? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन हाँ यह भी सच है कि हमने मां का खून नहीं किया। हाँ भैया, आपने मेरी मां का खून नहीं किया है, ये बात मैं भली बात जानता हूं कि आप मेरी मां का खून नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मेरे दिलो दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने खून नहीं किया तो बाबूजी ने गवाही पर क्यों दिया? यही बात तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं संतोष, कि मेरा बाप कमीना साला मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दे रहा है। मैं नहीं जानता संतोष,
माँ इस घर में कब आई, लेकिन और संभाला ना तो अपने आप को माँ की गोदी में पाया। बहुत प्यार करती थी माँ, बहुत प्यार करती थी। और इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली माँ ने करती। कुछ बड़ा हुआ और तू माँ के गर्भ में आया। जिस दिन तू दुनिया में आया ना, माँ दर्द से तड़प रही थी, लेकिन आवाज लगाया तेरा भाई आया। मैं भागा भागा माँ के पास पहुंचा था ना संतोष। जानता है माँ ने पहले मेरे घर को छुआ। बहुत प्यार करती थी मुझे, बहुत प्यार करती थी। हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए, बाहर से खेल के जब घर आते थे ना, माँ दोनों बाहर पसार के बोलती थी वो मेरे नाम लक्ष्मण आ रहे संतोष। लेकिन वक्त ने ऐसा कर दिया, मेरी शादी हो गई, शादी हो गया। जो माँ मुझे अपनी जान से तुझसे ज्यादा चाहती थी ना, उस माँ को माँ मानना बंद कर दिया। यहाँ तक कि तुझे अपना भाई भी नहीं मानता था। ए संतोष, जब घर में बेटी सहनी हो जाती है ना, तो बाप उसकी निगरानी एक चौकीदार की तरह करता है। यह कल सलाम कभी किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया, लेकिन आज अब तेरे आगे मेरी बेटी शिखा सहनी हो गई है। जब भी वो मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में दाखिल हुई, मैंने उसे चमचे मार के भगा दिया। मेरी शिखा का ख्याल रखना। ये चौकीदार चल जा रहा है संतोष, और इस घर में बहुत होशियारी से रहना। पता करना कि माँ का कातिल कौन है। पता चल गया तो सारे को टुकड़े टुकड़े काट। भैया भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ मेरी दुनिया छोड़कर चली गई, कंसराज भैया जेल चले गए। अब तो हमें इस घर में बहुत होशियारी के साथ रहना होगा और पता करना होगा मेरी माँ का कातिल कौन है। अब तो हम पता करके ही रहेंगे।